क्वाड में बहुत सारी समस्याएं आनी जा रही हैं। चीन हर छोटे देश के साथ बदमाशी कर रहा है। क्वाड का निर्माण हुआ था और खास तौर से जो चीन साउथ चाइना सी रीजन में कर रहा है। अब चक्कर ये है कि ये तमाम जो छोटे छोटे देश हैं, क्या वो चीन से लड़ सकते हैं? तो आखिर इससे बाहर भारत क्यों होगा? खनिज पदार्थ है, वो उन सब पर अपना दावा करता है। पूरे साउथ चाइना सी को चीन अपना बताता है। डोनाल्ड ट्रंप जो सोच रहे हैं कि वो एक बड़े व्यापारी हैं, एक चीज और समझिएगा, डोनाल्ड ट्रंप पारंपरिक नेता नहीं है। आप ब्रह्मोस हमारे SU-57 में लगा करके मानिए कि हमने जो हमारी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी दिखाई है वो महज 5 या 10% दिखाई है। दर्शकों, मेरे पीछे जिन 4 नेताओं की तस्वीर लगी है, इन्हें पहले देखिए, फिर आपसे एक सवाल पूछूंगा। डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी, जापान के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलियाई PM एल्बनीज। आप जब इन 4 नेताओं को एक साथ देखते हैं तो क्या कुछ याद आ रहा है या कुछ भूल रहे हैं आप? क्योंकि जो चीज इन 4 नेताओं ने जो एक गठजोड़ बनाया था जिसका नाम क्वाड था, वो अब खतरे में है। और ये खतरा इस वजह से है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो बिहेवियर हाल फिलहाल निकल करके आया है, संभव है कि भारत क्वाड से बाहर आ जाए। और क्वाड से बाहर आने का मतलब यह है कि मौजूदा समय में नाटो के बाद दुनिया में सबसे बड़ी मिलिट्री अलाई अगर कह लें, अमेरिका का मिलिट्री पावर देखिए, भारत का फायर पावर देखिए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये देशों को मिला करके क्वाड बना था। क्वाड किस लिए बना था ये भी बहुत मुश्किल समझना नहीं है। क्वाड बना था चीन को डेटर करने के लिए, चीन को रोकने के लिए। शी जिनपिंग की विस्तारवादी नीतियां, समंदर से लेकर जमीन तक जो चीन कर रहा है उस पर कैसे रोक लगाया जाए, इसीलिए क्वाड का निर्माण हुआ था। लेकिन अब वो क्वाड में बहुत सारी समस्याएं आनी जा रही हैं क्योंकि चीन का मुकाबला भारत अकेले कर सकता है, लेकिन भारत की जरूरत अमेरिका को है, ऑस्ट्रेलिया को है, जापान को है। ये तमाम अमेरिकी मिलिट्री अलाई जो हैं, अगर इनको भारत की जो जरूरतें हैं, भारत की जो आवश्यकता है, भारत की जो सामरिक चिंता है, अगर उसकी चिंता अमेरिका नहीं करेगा तो भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्वाड जैसा मिलिट्री अलायंस बचेगा या नहीं बचेगा। भारत इससे बहुत आसानी से बाहर आ जाएगा। मैं इसीलिए आपसे पहले ये पूछ रहा था कि उन 4 नेताओं को जब आप देखते हैं तो क्वाड का ध्यान आता है। और क्वाड बना ही इसीलिए था कि चीन की जो विस्तारवादी नीति है, और वैसे भी जब विश्व के मानचित्र पर आप तमाम देशों का जो लोकेशन है जब आप देखेंगे, ये भारत, यहाँ ऑस्ट्रेलिया, फिर USA और जापान, जब आप देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि ये प्रॉपर रूप से चीन को घेरने के लिए ये इलाका पैसिफिक का, इसके अलावा साउथ चाइना सी, इन इलाकों में जो चीनी नेवी कर रही है, जो चीन की सेना कर रही है, उसको रोकने के लिए, उसको डेटर करने के लिए, उसके सामने एक बड़ा चैलेंज पेश करने के लिए क्वाड का निर्माण हुआ था। और खास तौर से जो चीन साउथ चाइना सी रीजन में कर रहा है, वहां के जो छोटे छोटे देश हैं, वो चाहे जापान हो, वो चाहे ब्रुनोई हो, ताइवान हो, ताइवान को तो वो कोई देश मानता ही नहीं है, फिलीपींस हो, सिंगापुर हो, ब्रुनोई हो, ये नीचे नीचे जैसे जैसे आप आते जाएंगे, चीन हर छोटे देश के साथ बदमाशी कर रहा है। आपको पता है कि हमने फिलीपींस को ब्रह्मोस दिए। अब चक्कर ये है कि ये तमाम जो छोटे छोटे देश हैं, क्या वो चीन से लड़ सकते हैं? ऐसा नहीं लगता है। चीन बहुत बड़ा मिलिट्री माइट है, आर्थिक पावर है, एक ऐसा चलता फिरता हाथी की तरह है जो सब कुछ कुचल और बर्बाद कर देना चाहता है। और साथ ही चीन ये दावा करता है कि साउथ चाइना सी में जितनी भी जरूरी चीजें हैं, जो भी खनिज पदार्थ है, वो उन सब पर अपना दावा करता है। पूरे साउथ चाइना सी को चीन अपना बनाता है, अपना बताता है। जबकि जो दुनिया में जो इंटरनेशनल संधि है, जो जलीय मार्गों को लेकर निर्धारित है, जो दुनिया ने मिलकर कुछ नियम तय किए हैं, वो ये कि कुछ जलमार्ग ऐसे हैं जो सब के लिए हैं, वो हमेशा उन पर सभी तरह के जहाज आ जा सकते हैं। लेकिन चीन साउथ चाइना सी, पूरा का पूरा साउथ चाइना सी और उससे सटे जो कुछ देश हैं, उन पर अपना अधिकार बताता है और बताता है कि यहां तक चीनी सीमा आती है। उसको रोकने के लिए बहुत जरूरी था कि एक बड़ा फायर पावर चीन के सामने रखा जाए, क्योंकि चीनी नेवी पूरे के पूरे साउथ चाइना से लेकर, और कई बार आपने हिंद महासागर में भी देखा होगा कि इंडियन नेवी को चैलेंज करते हुए चीनी शिप्स कोशिश करते हैं। इंडियन ओशन में यह संभव नहीं है, लेकिन प्रयास लगातार चीन की तरफ से होता है। अब सवाल है जो मैंने आपसे कहा कि आखिर भारत क्वाड से बाहर क्यों हो सकता है? आखिर क्वाड अगर ये डेटर कर रहा है कि वो चीन को रोक सकने की ताकत रखता है, अगर साउथ चाइना सी में चीन की कोई बदमाशी
नहीं चलने दी जा सकती है। अगर ये कॉर्ड कायम रहा और मजबूती से इसको अमली जामा पहनाया गया तो आखिर इससे बाहर भारत क्यों होगा? तो बाहर भारत इसलिए होगा क्योंकि अभी अभी आपने एक खबर सुनी होगी, खबर ये कि हमें राफेल के सोर्स कोड चाहिए थे। सोर्स कोड ये होता है दर्शकों, बहुत सिंपल भाषा में, कि जैसे आपका मोबाइल सिस्टम, वो चाहे iOS हो, आपके पास एप्पल का सिस्टम है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर iOS की जरूरत पड़ेगी, या फिर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो एंड्रॉयड का जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर से ही फोन चलता है। ऐसे ही कोई भी फाइटर जेट सोर्स कोड से चलता है, और वो सोर्स कोड इस बात की अनुमति देता है कि आप उसमें किस तरह की मिसाइलें इंटीग्रेट करना चाहते हैं, किस तरह के हथियार उसमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब यही कहानी है कि हमने राफेल के सोर्स कोड जब मांगे, और ऐसे समय में आपको पता है भारत पाकिस्तान के बीच क्या सिचुएशन है, हमें नहीं पता कि अगले 6 महीने में यह सिचुएशन क्या और गंभीर हो सकती है कि नहीं हो सकती है। आपको यह भी पता है कि सिंधु जल समझौते को हमने अबेंस में डाला हुआ है, रोका हुआ है फिलहाल। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि हमने एक तरह से ट्रिगर कर दिया है। ट्रिगर वो कि पाकिस्तान अभी गर्मी बढ़ेगी तो वहां सूखे की हालत होगी, और सिंधु का पानी ऐसा है कि पाकिस्तान की 80% जरूरतें उसी सिंधु के पानी से पूरा होता है। हमने उसको रोका है। जब रोका है तो आपको यह समझना पड़ेगा कि कुछ तो पाकिस्तान भी करेगा, और ऐसे समय में हम हमारी सेनाओं को, हमारे हथियारों को पुख्ता रखना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर हम सुखोई से ब्रह्मोस फायर कर रहे हैं, अगर हम सुखोई से और भी तमाम वो मिसाइल्स जो भारत खुद प्रोड्यूस कर रहा है, जो DRDO खुद प्रोड्यूस कर रहा है, हम चाहते हैं कि हमारे फाइटर जेट्स हमारी मिसाइलों का इस्तेमाल करें। राफेल के साथ ये नहीं है। राफेल में आप स्कैल्प मिसाइल यूज करिए, या फिर राफेल के साथ और भी जो इंटीग्रेट करके कंपनी दे रही है आपको वही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब संकट यह है कि अगर युद्ध की स्थिति में आपके पास इन मिसाइलों की कमी हो जाती है तो राफेल फिर ग्राउंडेड ही रहेगा, क्योंकि आप इससे अपनी जरूरत की मिसाइलें नहीं चला सकते हो। दूसरा, ये फ्रांस से लिए गए मिसाइल्स कॉस्टली होते हैं। हमारे यहाँ जो आप खुद प्रोड्यूस कर रहे हो उनकी कॉस्टिंग कम होती है। युद्ध के समय में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ देश आपसे कह दें कि देखिए जी सप्लाई लाइन है नहीं, बहुत मुश्किल है, अभी आपको नहीं दे सकते, और ऐसे में फिर आप फंस जाइएगा। और यही कारण था कि भारत सोर्स कोड की मांग कर रहा है कि आप हमें सोर्स कोड दीजिए जो हमारी मेड इन इंडिया मिसाइल्स हैं। अगर ब्रह्मोस है या ब्रह्मोस का हम सुपरसोनिक वर्जन भी, हाइपरसोनिक वर्जन भी, ये सब डेवलप कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम राफेल से मारें, उसको इंटीग्रेट करें, तो उसके लिए सोर्स कोड की जरूरत है, और वो सोर्स कोड देने से फ्रांस मना कर रहा है। अब ऐसे में आपको यह समझना पड़ेगा कि हमने अभी अभी राफेल के नेवल वर्जन का जो है 26 लड़ाकू विमानों का अभी अभी हमने एक तरह से डील साइन किया है। संभव है कि भारत उस डील को भी कूड़े में डाल देगा कि भाई साहब, अगर आप पूर्ण रूप से सहयोग करने को नहीं तैयार हैं और हम पैसे खर्च कर रहे हैं और युद्ध के सिनारियों में आप हमारे साथ ये व्यवहार कर रहे हैं, और ये पहली बार नहीं है, मिराज 2000 के भी आज तक फ्रांस ने हमें सोर्स कोड नहीं दिया, और ये फ्रांस की हैसियत की भी बात नहीं है। फ्रांस पर दबाव अमेरिका का है, वो नहीं चाहता कि फ्रांस हमें सोर्स कोड दे, और यही कारण है कि भारत हमेशा से अपना जो भरोसेमंद अलाई है, जो मिलिट्री अलाई है, वो उसकी तरफ जा रहा है। और संभव है कि हम Su-57 ले लें। Su-57 के कम से कम 2 स्क्वाड्रन्स संभव है कि ये लिया जा सके, और यह भी संभव है कि इसकी फास्ट डिलीवरी भारत रूस से करवा ले, क्योंकि रूस लंबे समय से भारत को यह ऑफर कर रहा है कि चलिए हम लोग अगर सुखोई MKI-30 बना सकते हैं, हम उसी प्रोडक्शन यूनिट में, उसी सप्लाई लाइन में जो है हम Su-57 भी बना करके देंगे। और यह बहुत बड़ा ऑफर है, इसमें कुछ भी रुकने छिपाने जैसा नहीं है। आपके हिसाब से देंगे, आपकी जरूरतों के हिसाब से देंगे, और आप इसमें चाहे जो मिसाइल लगाएं। आप अगर ब्रह्मोस दुनिया को बेच रहे हैं, आप ब्रह्मोस हमारे Su-57 में लगा करके मारिए। ये सब सुविधाएं रशिया देने को तैयार है। और दूसरा, हम ये भी तैयारी कर रहे हैं कि अगर, चूंकि जो सिचुएशन मैंने आपको कहा, सिंधु जल समझौता हमने अभी भी रोका हुआ है, तो ये कहानी कभी भी किसी भी दिन बहुत बुरा स्वरूप ले सकती है। आपको उसके लिए तैयार रहना होगा। भारत ने अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी, जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है, वो दुनिया को दिखाई है, और मैं आपसे ये दावे से कह रहा हूं कि हमने जो हमारी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी दिखाई है वो महज 5 या 10% दिखाई है, और उसमें दुनिया हैरान है कि भाई जिस भारत को आप ये समझ रहे थे कि ये बचा सकेंगे, क्या ये लड़ सकने के लायक हैं,
क्या ये लड़ सकेंगे? उस भारत ने अपने इंडिजिनस सिस्टम्स के द्वारा ये बता दिया है कि आपने आयरन डोम देखा होगा, आपने रशिया का S-400 भी देखा है, आपने अमेरिका का स्पाइडर सिस्टम देखा है, लेकिन आप जरा भारत का आकाश भी देखिए और ये सब देखकर दुनिया हैरान है। दर्शकों, 100% सक्सेस रेट, ये बहुत आफत वाली बात है और दुनिया अब इस पर बात भी कर रही है कि मॉडर्न वॉरफेयर में जो कुछ भारत ने इस पूरे ऑपरेशन में अचीव किया है। देखिए, किसी भी मिलिट्री ऑपरेशंस के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और आप जब उन ऑब्जेक्टिव्स को पा लेते हो, ये बहुत बड़ी बात है। और वो अगर आप देखेंगे कुछ ऐसी जो अनऑफिशियल चीजें हैं, जो किराना हिल्स वाली बात मैं कह रहा हूं, आप जब इन चीजों को देखेंगे और इसका गंभीरतापूर्ण अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने किया क्या है। जिस बात की चर्चा बहुत नहीं हो रही है, जिस बात की चर्चा बहुत लोग कर नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं होता है कि वो बात या वो चीज हुई ही नहीं या वो घटना कभी हुई ही नहीं। इसलिए इस पर गौर करिएगा। दूसरा, हमें S-400 के 2 यूनिट्स और मिलने हैं। हम ये चाहते हैं रशिया उनकी डिलीवरी फास्ट करे। साथ ही कहानी S-500 तक जा चुकी है, जो S-400 का अपडेटेड वर्जन है। रशिया जैसा ऑफर Su-57 पर दे रहा है, सेम ऑफर S-500 को लेकर भी है कि हम ज्वाइंट प्रोडक्शन करते हैं, हम मिलकर बताते हैं। और जैसे ही भारत Su-57 की बात करेगा, जैसे ही भारत S-500 की बात करेगा, अमेरिका भारत पर दबाव बनाएगा कि आप ये नहीं कर सकते। आपको ये पता है कि जैसे ही हमने ये कहा था कि हम S-400 लेंगे, अमेरिका कह रहा था नहीं, आप ये मत लीजिए, आप हमसे हमारा पैट्रियट ले लीजिए, आप हमसे हमारा ताड़ ले लीजिए, लेकिन इसको रोकिए। भारत नहीं माना। भारत हर हाल में, उसको रशियन एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए था, हम उस तरफ गए। इसीलिए देखिए, जो वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स है वो हर दिन के साथ बदल रहा है और जो मौजूदा समय में भारत का ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसने दुनिया को बहुत कुछ सोचने समझने को मजबूर कर दिया। मैं आपको पहले भी हमने कहा है कि पाकिस्तान कोई देश नहीं है, पाकिस्तान का नक्शा भी है, पाकिस्तान का झंडा भी है, लेकिन पाकिस्तान का कुछ देश दुनिया के जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं, जब आप वो देखेंगे और पाकिस्तान का नक्शा भी ध्यान से देखेंगे तो आपको एक जानवर की याद आएगी। पालतू जानवर की हड्डी फेंको और अपना काम निकालो। पाकिस्तान के लिए इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि वो कोई देश जैसा है नहीं, क्योंकि वो देश जैसा बिहेव भी नहीं करता है। अब अगली खबर पर जब आप आइएगा तो जो मैंने आपको Su-57 या S-400 बताया, उस तरफ भारत क्यों सोच रहा है या क्यों सोचा जा सकता है, उसके पहले आप ये खबर पढ़िए। J-35 जेट में हेड टू पाकिस्तान एज इंडिया एक्सलेट AMCA पुश। एमका को हमने पुश दिया है। पुश क्या? उसमें अब प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री होगी। हम केवल DRDO या HAL के भरोसे नहीं हैं, हम एमका को चाहते हैं कि इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आए, प्राइवेट प्लेयर्स भी आए और इसमें नए आइडियाज के साथ आए। लेकिन दर्शकों, हमने पहले बहुत बार कहा है, वायुयान और उसमें भी फाइटर जेट बनाना बहुत मुश्किल काम है। हम अभी तक फाइटर जेट का इंजन नहीं बना सके। जो देश नासा से सस्ते चांद मिशन और मार्स मिशन भेज चुका है, वो देश अभी भी जेट इंजन में हम बहुत मुश्किल से बहुत परिश्रम कर रहे हैं, अभी तक सफल नहीं हुए। इसीलिए हमारा तेजस 100% इंडिजिनस नहीं है, उसमें हम अमेरिकी GE-404 इंजन लगाते हैं। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि हमारे लिए Su-57 क्यों जरूरी है, क्योंकि चीन जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ, चीन को समझ आ गया कि पाकिस्तान का मामला एकदम खत्म है, तो अब वो अपने स्टेल्थ फाइटर जेट दे रहा है। संभव है उसकी संख्या 40 या 2 स्क्वाड्रन तक हो, तो आपके पास वो होना चाहिए। अगर वो पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट है तो मामला राफेल से चलेगा नहीं। ऐसे में जब आप सोर्स कोड के लिए मिन्नतें कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो, और इसीलिए हम वेस्ट को यह बता देना चाहते हैं। हमने पहले भी कहा है, रूस यूक्रेन के दौरान भारत ने खुल के कहा कि रशियन ऑयल हम खरीदेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। तो अगर भारत को फ्रांस सोर्स कोड नहीं दे रहा अमेरिका के दबाव में, और अमेरिका यह चाहता है इस दबाव में आकर भारत F-35 खरीद ले, भारत F-35 नहीं खरीदेगा। भारत Su-57 ले सकता है, इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी अभी एमका को लेकर खबर आई है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि एमका के बनने, उसकी फर्स्ट फ्लाइट और ऑपरेशनल होने में, फिर स्क्वाड्रन्स के रूप में भारतीय वायुसेना में शामिल होने में, इस कहानी में 10 से 15 साल का वक्त है, कम से कम 10 साल। उससे पहले आपको कुछ स्टेल्थ फाइटर चाहिए, और उसके लिए दुनिया जो कह रही है, जो रशिया कह रहा है, जो ऑफर है सामने से, उसमें जब आप समझेंगे तो आपके पास रशिया से बेहतर
ऑफर नहीं है। अब आइए अगली कहानी पर। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्वाड खतरे में। ये S-400 ट्रायम्फ, बराक 8, LR सैम, आकाश सैम, MR सैम, इसके अलावा स्पाइडर, SR सैम, ये सब वो एयर डिफेंस यूनिट्स हैं जिनके जरिए हमने पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी वायुसेना के जहाजों, पाकिस्तानी रडार, पाकिस्तानी बहुत सारी चीजें, डिफेंस इक्विपमेंट्स हमने इन कैपेबिलिटीज के आधार पर तबाह कर दी। यह व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। आप पागलों से समझदारी की उम्मीद नहीं कर सकते, और कई बार ऐसा होता है कि पागल के सामने पागल बनना पड़ता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो सोच रहे हैं कि वो एक बड़े व्यापारी हैं, एक चीज और समझिएगा, डोनाल्ड ट्रंप पारंपरिक नेता नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप और वेस्ट दोनों, अमेरिका और वेस्ट की बात मैं कह रहा हूं, इन दोनों ही इलाकों को यह समझना पड़ेगा कि भारत एक स्वतंत्र देश है और वो अपनी क्षमता के साथ अपने फैसले लेने में काबिल है और ले सकता है। जब तक अमेरिका और वेस्ट इस बात को नहीं समझेंगे, और आज भी अगर वो भारत को 1947 वाले चश्मे से देख रहे हैं जहां उसको गरीबी, भूखमरी, तबाही दिखाई दे रही है, और यही कारण है कि अमेरिका आज भी भारत की असल मैसेज को समझ नहीं पा रहा है। आप जब भारत का मानचित्र देखेंगे तो आपको एक तरफ चीन दिखाई देगा, दूसरी तरफ पाकिस्तान दिखाई देगा, आजकल बांग्लादेश भी बहुत 3-5 कर रहा है। ऐसे सिचुएशन में, जब इस तरह की सिचुएशन है और यह है कि आपने सिंधु जल समझौते को रोक रखा है, अमेरिका कहानी बता रहा है, फ्रांस कहानी बता रहा है, तो ऐसे में रशिया निकल करके आया है। और ये एक ऐसे समय में है कि हमारा इतिहास भी है, 1971 हर कोई जानता है उस समय रशिया ने क्या किया था। तो इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि क्वाड अब खतरे में है, कि अगर भारत की सुरक्षा पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तान प्रेम जो अमेरिका का है, उस पाकिस्तान प्रेम की वजह से अगर भारत की सुरक्षा, भारत की सामरिक सुरक्षा खतरे में आती है, तो फिर क्वाड खतरे में आएगा। और क्वाड खतरे में आने का मतलब है अमेरिका की बादशाहत खतरे में आएगी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।